वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ मैंने वाइल्ड में ही एयर लेयरिंग किया हुआ था। देखिए यहाँ रूट्स देखी जा सकती है, ये देखिए। तो ये सब हो गया है। कब किया था मुझे ठीक से याद नहीं, पर ज़्यादा वक्त गुजर गया है। अगर ज़्यादा ही वक्त गुजर जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी कभी मॉइस्चर सूख जाता है। बट अभी तो मानसून है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको निकाल देना है और उसको आज हम प्लांट कर देंगे। यहाँ हाइड करने के लिए मैंने देखिए यहाँ जुगाड़ किया था, ये वायर ने लपेटा था जिससे ये हाइड हो जाए, क्योंकि किसी वो नज़र में आ जाए तो वो टेम्पर कर सकता है। और मानसून में कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों मॉइस्चर वगैरह की, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब पछतावा हो रहा है कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं किए। तो ये 2 ही किए थे मैंने, और अब उन लोगों को हम निकाल लेते हैं। ओके, ये निकल गया है। और ये एक बड़ी स्टेम है तो दोनों हाथों से काम लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं वो निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों एयर लेयरिंग में ब्रांच सिलेक्शन महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने पहले ही कुछ कैरेक्टर वाला ब्रांच सिलेक्ट किया था, जो कि कैस्केड भी बन सकता है और इनफॉर्मल वगैरह भी बन सकता है वायरिंग से। दूसरा प्लान देखते हैं। पहले से ही मैंने स्प्लिट ट्रंक पसंद किया था और इसी के साथ उसको हम कुछ स्टाइल देंगे। देखिए ये बेसिस शेप में ही है। ये नेचुरली बोनसाई की तरह होते हैं प्लांट दोस्तों। चलिए देखिए बहुत सारे रूट्स है। तो दोस्तों प्लांट लगाने से पहले कुछ हम पॉट को तैयार करना होता है। इस तरह होल बना लिया है। 20 रुपीज़ का पॉट है दोस्तों। और कुछ ग्रेवल लगा देंगे हम। ग्रेवल या ईंटों का जो चूरा हो, थोड़ा मोटा मोटा नीचे लगता है, जिससे ड्रेनेज कभी ब्लॉक नहीं हो। ड्रेनेज इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो तो होनी ही चाहिए। नीचे केवल इस तरह से रख दे कुछ ग्रेवल्स, और फिर हम हमारा जो सोइल मिक्स है वो ऐड करते हैं। तो सोइल मिक्स में भी कंपोस्ट वाला खाद, थोड़ा राइस हस्क और लिया है, और नदी की रेत ले ली है मैंने। अब कुछ ग्रेवल्स डाल देंगे। तो इस तरह से भी हम मिक्सर कर सकते हैं अगर रेडी नहीं है तो, क्योंकि नीचे जो वहाँ चाहिए वहाँ तो मिल गया है हमें ग्रेवल। अब यहाँ प्लांट प्लेस कर सकते हैं हम। तो हमने प्लांट लिया है एयर लेयरिंग से। स्टेब्रस एस पर मैं वायर से बांध देता हूँ, जो बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। और इसकी टेक्निक मैंने प्रेमना के साथ भी दिखाई है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, कैसे एयर लेयरिंग करना है। और विद इन अ मिनट हम बना लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से रूटिंग हुआ है। उसको ज़्यादा छेड़ना तो नहीं चाहिए, मगर हाँ नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि कब तक है उसकी रूट, वो कहाँ तक है वो देखना होगा, और उसको हमें निकाल देना है। ये स्टेम निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टेम लगा लिया है, निकाल लिया है, और उसमें लगाना होता है हमारा एंटी फंगस यानी फंगिसाइड पाउडर। बस हो गया। अब इस प्लांट को हम लगा सकते हैं। और लगाने से पहले रूट ना डैमेज हो, क्योंकि लगाने के बाद हमें लीफ निकाल देने होते हैं प्लांट के। तो मैं लीफ निकाल लेता हूँ इसी तरह से पिंच करके। पत्ते निकाल दिए हैं। और देखिए दोस्तों इसमें फ्रूटिंग बर्ड्स भी है। शायद ये फ्लावरिंग है या फ्रूटिंग मुझे नहीं पता, बट कहीं कहीं दिखाई दिए हैं। तो अगर इसमें फ्लावरिंग भी या फ्रूटिंग होती है तो बड़ा अच्छा बात है। तो उसको हम कैस्केड की तरह ही बनाएंगे। तो उसको मैं इसी तरह से प्लांट कर देता। और इस प्लांट को थोड़ा सोइल मिक्स देके अटैच करता हूँ मैं। थोड़ा ऊपर चाहिए मुझे। तो रूट बढ़िया तरीके से ग्रो हो चुके हैं। और प्लांट को अटैच करना ज़रूरी है दोस्तों। प्लांट को अटैच कर दे जिससे ये ज़्यादा हिले ना। एक बार एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम उसको वायरिंग कर सकते हैं, या प्लांटिंग से पहले भी वायरिंग कर सकते हैं,
या एक और टेक्निक मैंने निकाली है जिसमें मैं कर सकता हूं दोस्तों, एयर लेयरिंग से पहले भी वायरिंग कर देना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या करता हूं, उसमें मैं एयर लेयरिंग करते वक्त ही प्लांट में मैं वायरिंग कर देता हूं, जिससे एयर लेयरिंग के बाद वायरिंग करने की ज़रूरत ही ना हो और वो प्लांट सही से आकार में भी आ जाए। तो ये थोड़ा जुगाड़ लगाया मैंने। देखिए दोस्तों, कहीं से भी कुछ भी कर ले, प्लांट हमारा सेफ होना चाहिए। अब ये हिलेगा नहीं, ऊपर से नीचे से सब जगह से हमने उसको एंकर कर दिया। अब न्यूट्रिशन के लिए मैं कुछ मिट्टी डाल रहा हूँ जो कि गीली है। न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए, केवल सोइल मिक्स के लिए नहीं, क्योंकि सोइल में मैं कम से कम इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ ये ईंटों का चूरा है, वो ईंटों के भट्टे से निकलने वाला वेस्ट का, और उसके ऊपर में हमारा जो दूसरा सोइल मिक्स बचा हुआ है वो डाल दूँगा। और सॉइल को कैसे भी करके सेट करना ज़रूरी है। अंदर एयर पॉकेट नहीं चाहिए हमें। तो जो कुछ भी मिल जाए इस्तेमाल करें। हालांकि यहाँ एयर पॉकेट की ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी लगाया है हमने प्लांट। चलिए, प्लांट लग गया है। इसी तरह से एक दूसरा भी प्लांट है, वो लगा लेता हूँ मैं। तो कुछ हद तक डिफोलिएशन और लगा दिया है हमने प्लांट को। इस पॉट में थोड़ा डीप पॉट है तो अच्छा रहेगा और डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने उसका ट्रिमिंग ही नहीं किया है। अब केवल ये जब अच्छे से ग्रो करने लगे तभी करेंगे उसका ट्रिमिंग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उसके अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।